Hello student, let's continue the topic acid, base and salt. Okay, in your previous classes I had completed acid and in this class I will start bases. Okay, so let's start. बेस क्या होता है स्टूडेंट? बेस आर जनरली बिटर इन टेस्ट. एसिड के बारे में हमने क्या पढ़ा था? एसिड आर जनरली सार इन टेस्ट. बेसिस आर जनरली बिटर इन टेस्ट. कैसा होगा ये? बिटर इन टेस्ट. इसका मतलब ये नहीं है कि जो कड़वा लगे वो सब, जो बीटर लगे वो सब बेस है. बीटर गार्ड खा लो, मिर्ची खा लो और बोलो ये बेस है, ऐसा नहीं है. बट बेस जो है बीटर इन टेस्ट होता है. जैसे फॉर एग्जांपल, बेसिस का एग्जांपल बताओ. वैनिस आपके घर में यूज़ होता है. वैनिस क्या होता है? ये कपड़ा धोने का होता है ना. ये बेस है. वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा है ना. सोप है ना. वैनिस, ये सब बेसिस है. ठीक है स्टूडेंट. तो और क्या होता है? ये तो है ही, बीटर इन टेस्ट तो होता ही है. और कैसे हम पहचानेंगे कि ये जो है बेस है? सोपी टू टच. सोपी टू टच. ठीक है बच्चे. सोपी मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट. जैसे आप जब साबुन लगा के अपने हाथ में आते हो ना, तो कैसा होता है आपका हाथ? एकदम स्लिपरी लगता है ना, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, जैसे एकदम फिसल जाता है. जब बाल में शैम्पू लगाते हो तो कैसा लगता है? और इसको टच करते हो कितना सोपी सोपी लगता है, एकदम सॉफ्ट सिल्की है ना. तो सोपी टू टच होता है. ठीक है. तो ये तो है इसके लिए. और हम इसका प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं. और क्या होता है ये? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी है ना. कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. जैसा कि हमने देखा था, एसिड भी जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना, बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. स्टूडेंट ध्यान रखना. सिमिलरिटी. व्हाट? सिमिलरिटी बिटवीन एसिड एंड बेस. ठीक है. एसिड एंड बेस का सिमिलरिटी है. ठीक है. क्या? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना दोनों में कॉमन है. ठीक है. कुछ बेसिस जो होते हैं ना वाटर सेलेबल होते हैं. वाटर सेलेबल बेस आर कॉल्ड, बताओ, आर कॉल्ड अल्कली. वाटर सेलेबल बेस को क्या कहते हैं बच्चे? अल्कली कहते हैं. ठीक है. सारे स्टूडेंट को, सारे जो बेस है उसको हम अल्कलीज नहीं कहते हैं. बट सम बेसेस आर soluble in water, that base are called alkalis. Okay, but few bases that is not soluble in water are called what? उसको बेस ही कहेंगे. few bases are not soluble in water. Okay. तो बेस कैसा होता है? बीटर इन टेस्ट होता है, सोपी टू टच होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है. और जो बेसिस वाटर सेलेबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अल्कलीज. और जो वाटर सेलेबल नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस ही बोलते हैं. ठीक है. अब देखो, जब हम बेस की बात करेंगे तो बेस कितनी तरह का होता है और इसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है, तो थोड़ा हम यूजेस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे. छोड़ो, पहले हम इसका टाइप्स कर लेते हैं. ठीक है. टाइप ऑफ बेस क्या होता है? टाइप, इसका टाइप जो होता है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस है ना. टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ. ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ. ठीक है. स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम करेंगे. तो एक होता है स्ट्रॉन्ग और दूसरा होता है वीक. ठीक है. वीक. कुछ बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ बेस वीक होता है. तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा ना, ये भी कोरोसिव इन नेचर होगा. कैसा होगा? कोरोसिव इन नेचर है ना, एसिड की तरह. और ये जो है ये वीक होगा, कोरोसिव नहीं होगा. ठीक है. कुछ स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH. आप इसका नाम लिख सकते हो. NaOH क्या होता है स्टूडेंट? सोडियम हाइड्रोक्साइड. NaOH. ठीक है. और जो स्ट्रॉन्ग बेस है पोटासियम हाइड्रोक्साइड है ना, KOH. क्या है बच्चे? ये पोटासियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है स्टूडेंट. ये कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है. अब वीक बेस का आप एग्जांपल लिख लो. वीक बेस क्या होता है स्टूडेंट? वीक बेस जो है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड
और क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम, ठीक है स्टूडेंट, ये सब वीक बेस है, ठीक है। ऐसे हम बेसिस का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। देखो बेस जो होता है उसका क्लासिफिकेशन करो, कितने तरह का होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है स्टूडेंट। तो इतने सारे बेसिस होते हैं आपके। अब कौन कहाँ मिलता है थोड़ा एक बार देख लेते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर, विंडो क्लीनर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ मिलता है, लाइम वाटर, लाइम वाटर, लाइम वाटर में मिलता है, ठीक है। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है स्टूडेंट, ये सोप आपका जो बना होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें मिलता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपको कहाँ मिलता है, एंटी एसिड जो मैंने आपको बताया था ना, एसिडिटी जब हो जाता है तो एंटी एसिड हम लेते हैं, तो ये आपको मिलता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसको बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया है ना। मेडिसिन जो लेते हैं तो एंटी एसिड में होता है, एंटी एसिड, ठीक है। पोटासियम हाइड्रोक्साइड भी आपको सोप में मिलेगा। ये सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ होता है स्टूडेंट, ये आपके किचन में होता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। तो दिस ऑल आर द बेसिस। आपसे कोई पूछे बेसिस के बारे में तो आप इतने तरह का बेसिस बता सकते हो, ठीक है। बेसिस का प्रॉपर्टी मैंने बता दिया। वीक जो बेसिस जो होता है, सोपी टू टच होता है, बीटर इन टेस्ट होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इतने तरह के बेसिस होते हैं। और बेस जो है ऐसे हम स्ट्रेंथ के आधार पे दो तरह का करते हैं, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा कोरोसिव भी नेचर होगा, उसके एग्जाम्पल भी मैंने बताया। वीक बेस जो होता है वो कोरोसिव भी नेचर नहीं होता है। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिस। ओके, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन योर नेक्स्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।